अब आपके सामने आलम इस्लाम की अजीम हस्ती, अजीम शख्सियत तशरीफ़ लाने वाली है, जो किसी तारफ़ की मोहताज नहीं। अगर उनकी सआदत की बात की जाए तो रब्बुल आलमीन ने उन्हें मदीनातुर रसूल के अंदर तालीम व तरबियत हासिल करने का मौका दिया और उसके बाद एक दहाई से तकरीबन ऊपर अरसा तक मस्जिदुर रसूल, मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर तालीम व तरबियत के फ़राइज़ को अंजाम देते रहे। समीर मोहतरम, मेरी मुराद मुबल्लिग़ आलम इस्लाम, अज़ीम मज़हबी स्कॉलर, साबिक़ मुदर्रिस मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शेखुल हदीस व तफसीर जामिया इस्लामिया सल्फिया इस्लामाबाद, फ़ज़ीलतुश शेख हज़रत अल्लामा डॉक्टर अब्दुल बासित फ़हीम हफ़िज़हुल्लाह, मैं मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुफ़स्सल खिताब फरमाएं। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदयि हदयु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए और कसरत से दुरूद व सलाम हो इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे। आपके सामने गुफ्तगू करने के लिए जो मौदू मुझे दिया गया है वो है इस्लाह मुआशरा। इस्लाह मुआशरा, इस मौदू की क्या अहमियत है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है और इमाम तिर्मिज़ी इसे अपनी हदीस की किताब में दर्ज फरमाते हैं कि वल्लज़ी नफ्सी बियदी लतअमुरुन्न बिल मारूफ व लतनहवुन्न अनिल मुनकर। उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम लोग अपने मुआशरे की इस्लाह करते रहोगे, नेकी का हुक्म देते रहोगे, लोगों को बुराई से रोकते रहोगे। अगर ये काम तुमने तर्क कर दिया तो अल्लाह ताला तुम पे अजाब भेजेगा, फिर तुम अल्लाह से दुआएं करोगे, अल्लाह तुम्हारी दुआएं नहीं सुनेगा। इससे क्या पता चला कि अगर हमने इस्लाह मुआशरा ये बड़ी अहम जिम्मेदारी तर्क कर दी तो हम इतने बड़े मुजरिम कहलाएंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपना अजाब भेजेगा और फिर दुआओं से वो अजाब टलेगा नहीं। इसलिए मेरे भाइयों, अपने मुआशरे की इस्लाह करना, जिस माहौल में आप रहते हैं, जिस महल्ले में आप रहते हैं, जिस ऑफिस में आप काम करते हैं, जिस कॉलेज में आप पढ़ाते हैं, जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं, वहाँ के लोगों की इस्लाह करना, उन्हें नेकी की तरगीब देना, उन्हें बुराई से रोकना, यह हम सब की जिम्मेदारी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। कि जितनी भी उम्मतें गुजरी हैं
उन उम्मतों में से सबसे अफजल उम्मत उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। या अल्लाह, ये उम्मत क्यों अफजल है, वजह क्या है, सबब क्या है? फरमाया इसलिए कि मैंने इस उम्मत को लोगों की इस्लाह के लिए पैदा किया है। ये लोग दूसरों को नेकी का हुक्म देते हैं, उन्हें बुराई से मना करते हैं और सही मानों में अल्लाह पे ईमान लाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत एक और मकाम पे इरशाद फरमाते हैं, वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर व यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर। तुम में बाकायदा एक गिरोह ऐसा होना चाहिए जो लोगों को खैर की तरगीब दे, जो लोगों के गलतियों की इस्लाह करे, जो लोगों को नेकी का हुक्म दे, जो लोगों को बुराई से मना करे। फरमाया जो गिरोह ये काम संभाल लेगा, इस जिम्मेदारी को अदा करेगा, वही गिरोह फलाह पाएगा, वही गिरोह कामयाबी हासिल करेगा। मेरे भाइयों, मसला तब पैदा होता है जब लोग कहते हैं हमें दूसरों से क्या लगे। मैं नमाज पढ़ता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ज़कात देता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हज करता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन किसी से बहस नहीं करता, मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता, मैं किसी को टेंशन नहीं देना चाहता, मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहता। मेरे भाई, अगर आपकी भी ये सोच है तो ये सोच गलत है, क्योंकि तमाम के तमाम अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम इस सोच के मुखालिफ हैं। जो भी नबी आया उसका अपने मुआशरे में एक मकाम था, एक मर्तबा था। लोग उनके मकामो मर्तबा को मानते थे, उनकी तारीफें करते थे, उनके हुस्ने अखलाक के कायल थे, लेकिन उन्होंने उन लोगों के साथ बहसो मुबासा किया जो बुराइयों का इर्तिकाब करते थे, जो अल्लाह की तौहीद को नहीं अपनाते थे, जो लोगों को शिर्क की तरफ बुलाते थे। अगर अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम भी ये कहते हमें लोगों से क्या लगे, तो मेरे भाइयों, आज कुरान हम तक पहुंच ना पाता, आज तौहीद हम तक पहुंच ना पाती, लेकिन ये इसीलिए पहुंची है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये नहीं देखा कि जब मक्का में मैं इस्लाहे मुआशरा का काम करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, लोग मेरे मुखालिफ हो जाएंगे, लोग पहले की तरह मेरी इज्जत नहीं करेंगे, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। आपने इस चीज की कोई परवाह नहीं की, डटकर आपने मुआशरे की इस्लाह की, सुबह शाम एक कर दिया। अगर लोग हज के लिए आए तो आप उनके पास पहुंच गए, अगर उनका कहीं पे इज्तिमा था आप उनके पास पहुंच गए। कभी एक आदमी के पास बैठ के उसकी इस्लाह कर रहे हैं, कभी 10 लोगों के पास पहुंच के उनकी इस्लाह कर रहे हैं। मेरे भाइयों, आपने नबी अलैहिस्सलाम की सीरत पढ़ी होगी, आपको याद होगा कि जब मक्का वालों ने आपकी दावत को कबूल ना किया, आपके मुखालिफ हो गए, तो वो लोग जो हज के लिए मदीना से मक्का आते थे, आप मिना में पहुंचकर खुफिया तौर पे उनसे मिलते, उन्हें दीन इस्लाम की दावत देते। एक दफा मदीना से 6 लोग आए थे, उन्होंने आपकी दावत को कबूल किया, आपकी बैत की, मुसलमान हो गए। और आइंदा साल 12 आए, उन्होंने आपकी बैत की, वो मुसलमान हो गए। फिर 72 आए, उन्होंने मदीना आने की दावत दी, आपने उनकी दावत को कबूल किया, मदीना तशरीफ ले आए। कहना ये चाहता हूँ, चैन से नहीं बैठे, बल्कि आपने मुआशरे की इस्लाह के लिए हर वो काम किया जो करना आपके लिए मुमकिन था। इसमें आपने ये परवाह नहीं की कि लोग मेरी पहले की तरह इज्जत नहीं करेंगे। आज मैं और आप मुआशरे की इस्लाह की जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाते? इसलिए कि हम कहते हैं कि मैं लोगों से पंगा नहीं लेना चाहता, मैं लोगों को अपना मुखालिफ नहीं बनाना चाहता। मेरे भाई, अल्लाह रब्बुल इज्जत की खातर, लोगों की इस्लाह की खातर, लोगों को जहन्नम की आग से बचाने के लिए, लोगों को बिगाड़ से बचाने के लिए, लोगों को फितना और फसाद से महफूज करने के लिए बहसो मुबासा करना होगा, दावत देना होगी, तबलीग की जिम्मेदारी को संभालना होगा, इस्लाह मुआशरा का काम करना होगा, वरना जहां लोग डूबेंगे आप भी डूब जाएंगे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बेहतरीन मिसाल दी है उन लोगों की जो इस्लाह मुआशरा की जिम्मेदारी को नहीं निभाते। आपने इरशाद फरमाया,
कि एक सफर है, लोगों ने समंदरी सफर करना है, कश्ती पे बैठना है, कश्ती 2 मंजिला है, लोगों के माबैन कुरानंदाजी होती है, कौन ऊपर वाले फ्लोर पे बैठेगा, कौन निचले फ्लोर पे बैठेगा। इस कुरानंदाजी के नतीजे में लोग तकसीम हो गए। अब वो लोग जो नीचे हैं, पानी लेने के लिए ऊपर आते हैं, समंदर से पानी लेने के लिए नीचे से कोई रास्ता नहीं है, उनको ऊपर आना पड़ता है। लेकिन वो लोग जो ऊपर के फ्लोर में रहते हैं, वो नीचे वालों के बार बार आने पे तंग होते हैं, परेशान होते हैं और नहीं चाहते कि ये बार बार ऊपर आए। अब वो लोग जो निचले फ्लोर पे हैं, उनमें से एक उठा, उसने कहा मैं ऊपर नहीं जाऊंगा, मैं ऊपर वालों से पंगा नहीं लूंगा, मैं उनसे बहस मुबासा नहीं करूंगा, मैं अपने हिस्से में सुराख करता हूं, जब सुराख हो जाएगा तो समुद्र से पानी मैं ले लिया करूंगा, बल्कि मेरे बाकी भाई भी पानी ले लेंगे। अब उसने कुल्हाड़ा पकड़ा, सुराख करना शुरू कर दिया। ऊपर वाले लोग नीचे आए देखने के लिए कि आवाज किस चीज की है। पता चला कि सुराख किया जा रहा है ताकि समुद्र से पानी बराह रास्त नीचे से ले लिया जाए। अब अगर ऊपर के लोग ये सोचकर खामोशी इख्तियार करें कि मुझे क्या लगे, हम तो ऊपर महफूज हैं, ये नीचे अपने हिस्से में सुराख कर रहा है, करता रहे, नतीजा क्या निकलेगा? पानी जब कश्ती में दाखिल होगा तो कश्ती पूरी डूबेगी, जो निचले फ्लोर पे हैं वो भी डूबेंगे, जो ऊपर वाले फ्लोर पे हैं वो भी डूबेंगे। और अगर ऊपर वाले इससे कुल्हाड़ा छीन लें, इसको समझाएं, इसको नसीहत करें, इसको रोकें, इसको टोकें, तो उसकी भी जान बच जाएगी और जो ऊपर वाले लोग हैं उनकी भी जान बच जाएगी। मेरे भाई, जब आप इस्लाहे मुआशरा का काम करते हैं तो आप भी कामयाब, आपके बच्चे भी कामयाब, आपकी बेगम भी कामयाब, आपके रिश्तेदार भी कामयाब, आपके मोहल्ले के लोग भी कामयाब, आपका शहर भी कामयाब, आपका मुल्क भी कामयाब। और जब सब लोग इस्लाहे मुआशरा की जिम्मेदारी से जान छुड़ाएं और कोई भी इस्लाहे मुआशरा के लिए अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार ना हो, तो फिर मेरे भाइयों सारे डूबेंगे, कोई भी बच नहीं सकेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदी फइन लम यस्तति' फबिलिसानी फइन लम यस्तति' फबिक़ल्बी वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। मेरे भाई ध्यान से तवज्जो से सुनिएगा। आपके रिश्तेदार सूद लेते हैं, आप नहीं रोकते, आप कहते हैं मुझे क्या लगे। आपकी बहनें, आपके रिश्तेदार खातीन बेपर्दगी के साथ घरों से बाहर निकलती हैं, दुपट्टा नहीं लेती, चादर नहीं लेती, बुर्का नहीं लेती, आप कहते हैं मुझे क्या लगे। आपके रिश्तेदार नमाज नहीं पढ़ते, आप कहते हैं मुझे क्या लगे। आप अपने खानदान में फहाशी को देखकर, बेहयाई को देखकर, शिरक को देखकर, बिदआत को देखकर खामोश हैं और कहते हैं कि मुझे क्या लगे, मैं गुफ्तगू करूंगा तो वो नाराज हो जाएंगे, मैं गुफ्तगू करूंगा तो मेरी अपनी औलाद मेरे मुखालिफ हो जाएगी, मेरी औलाद कहेगी बाबा जी आप हर जगह शोर डाल देते हैं। मेरे भाइयों, जब ये सूरत हाल हो तो फिर ईमान कहां जाएगा, फिर आपके ईमान का मियार क्या है। सुनिए, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो बुराई देखे उसको चाहिए कि उस बुराई को खत्म करे, उसे मिटाए अपने हाथ के जरिए, ताकत के जरिए। यानी कि अगर अल्लाह ने उसे ताकत दी है, मिसाल के तौर पे जो बुराई अपने घर में होती है वो आप ताकत के जरिए खत्म कर सकते हैं। फरमाया अगर हाथ के जरिए बुराई को खत्म करने की ताकत नहीं रखता तो फिर जबान के जरिए मना करे, रोके। और अगर जबान के जरिए भी मना करने की ताकत नहीं रखता तो फिर कम अज कम दिल में बुराई को बुराई जाने, उससे नफरत करे, उसकी टेंशन ले। और फरमाया ये ईमान का आखिरी दर्जा है, कमजोर तरीन दर्जा है। मेरे भाई ध्यान से, इसका मतलब ये निकला
कि जब आपके सामने आपके रिश्तेदार बुराई का इर्तिकाब करें, शिर्क का इर्तिकाब करें, बिदआत का इर्तिकाब करें, सूद लें, यतीमों का माल खाएं और बोली वाली मोमिन औरतों पे तोहमतें लगाएं, जादूगरों के पास जाएं और आप टेंशन ना लें, इसका मतलब यह है कि आपका दिल मर चुका और आपके दिल से ईमान रुखसत हो चुका। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार चंद सहाबा इकराम को देखा, रास्ते में बैठे हुए हैं, मजलिस लगाई हुई है, गुफ्तगू कर रहे हैं। आपने कहा कि रास्ते में बैठ के गुफ्तगू ना किया करो, रास्ते में बैठ के मजलिस ना लगाया करो। सहाबा किराम फरमाने लगे, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हमारे पास आपस में गुफ्तगू करने के लिए रास्ते के अलावा कोई जगह नहीं है। इनके घर हमारे तंग हैं, घरों में ऐसी सहूलत नहीं है कि हम बैठ के बहम गुफ्तगू कर लें। मेरे भाई, माली लिहाज से आप सहाबा किराम से बहुत आगे हैं, लेकिन मैं और आप नेकी के लिहाज से, इबादत के लिहाज से, तलावत के लिहाज से सहाबा किराम से बहुत पीछे हैं। लेकिन सहाबा किराम इसके बावजूद अल्लाह से डरते थे कि अल्लाह ने नेमतों के बारे में सवाल कर लिया तो क्या जवाब देंगे। आज मेरे और आपके पास घर तंग हो तो हम अपने आप को गरीब समझते हैं। सहाबा किराम को देखिए कि उनके घर में ऐसी जगह नहीं होती थी जहां बैठ के आपस में मजलिस लगा सकें, गुफ्तगू कर सकें। तो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर तुमने रास्ते में ही बैठ के गुफ्तगू करनी है, मजलिस लगानी है, तो फिर रास्ते के हुकूक अदा करना होंगे। मेरे भाइयों, तवज्जो से, कितना अजीम दीन है हमारा दीन। हमें एक एक चीज के बारे में तालीमात देता है। सोने के आदाब सिखाता है, खाने पीने के आदाब सिखाता है, क़ज़ाए हाजत के आदाब सिखाता है, रास्ते के क्या हुकूक हैं ये भी हमारा दीन हमें बताता है। दीन इस्लाम में रास्ते बंद करने की इजाजत नहीं है। दीन इस्लाम में धरने के नाम पे, एहतजाज के नाम पे लोगों को परेशान करने की इजाजत नहीं है। धरना देने वाला कोई भी हो, एहतजाज करने वाली जमात कोई भी हो, आप अलैहिस्सलाम ने कहा रास्ते के हुकूक देने होंगे। सहाबा किराम ने कहा अल्लाह के रसूल, रास्ते के हुकूक क्या हैं? फरमाया गद्दुल बसर, अपनी निगाहें झुकाकर रखनी है। आप रास्ते में बैठे हुए हैं, लोग गुजर रहे हैं, औरतें गुजर रही हैं, ये नहीं कि आंखें फाड़ फाड़ के हर औरत को आप देख रहे हो। मर्द गुजर रहे हैं, हर एक ने सामान उठाया हुआ है, कोई अपने घर में सामान लेकर जा रहा है, कोई सामान घर से लेकर बाहर निकल रहा है। आप हर एक की जासूसी करें, हर एक का ख्याल रखें, इसके घर में क्या आता है, क्या जाता है, इस बात की आपको इजाजत नहीं है। मेरे भाई, इस्लाम बड़ा अजीम दीन है, जासूसी करने की इजाजत नहीं है। अपने मुसलमान भाई की खुफिया तौर पे वीडियो बनाने की इजाजत नहीं है। लेकिन मैं और आप किसी की खुफिया वीडियो बना लें तो हम बड़े खुश होते हैं, मैंने इसको नंगा कर दिया है, बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। नहीं मेरे भाई, तूने जुर्म का इर्तिकाब किया है, तूने बहुत बड़ा गुनाह किया है, तूने अल्लाह के गजब को दावत दी है। जो अपने मुसलमान भाई को इतना रुसवा करने की कोशिश करे, अल्लाह उसको ज़लील रुसवा करेगा, चाहे वो अपने घर में रहे, घर से बाहर ना निकले। तो रास्ते के हुकूक क्या है? गद्दुल बसर, निगाहें झुका कर रखें। नंबर 2, कफ़ुल अदा, रास्ते में बैठ के किसी को तकलीफ नहीं देनी, ऐसी गुफ्तगू नहीं करनी जिसको सुन के रास्ते से गुजरने वाले परेशान हो जाएं। आपकी जबान से भी महफूज रहें, आपके हाथों से भी महफूज रहें। रास्ते में रुकावटें खड़ी नहीं करनी, पत्थर नहीं फेंकने, कांटे नहीं फेंकने, टायर नहीं जलाने, एम्बुलेंसों का रास्ता बंद नहीं करना, गाड़ियों का रास्ता बंद नहीं करना। आपका काम है रास्ते खोलना, रास्ते बंद करना मुसलमान का काम नहीं है।
इस्लाम किसी मुसलमान को तकलीफ देने की इजाजत नहीं देता। इस्लाम तो वो अजीम दीन है जो इस मामले में इतना हसास है कि इस्लाम कहता है कि अगर तुम्हारे मुंह से कच्चे प्याज की बदबू आ रही है, थोम की बदबू आ रही है, तुम्हारा मस्जिद में दाखिला बंद, क्योंकि मस्जिद में जो अल्लाह के बंदे मौजूद हैं उन्हें तकलीफ होगी। और यहीं से उलमाए किराम ने कहा है कि जिसकी जराबों से बदबू आ रही हो उसको भी मस्जिद में आने की इजाजत नहीं है। जो सिगरेट पीता है उसके मुंह से बदबू आ रही है, उसको भी मस्जिद में आने की इजाजत नहीं है। और यहां से अपनी इस्लाह करें, खुश ना हो कि मेरा मस्जिद में दाखिला बंद हो गया, मैं घर में नमाज पढ़ लूंगा। नहीं, ये आपकी बदनसीबी है कि अल्लाह के घर में आपका दाखिला बंद हो गया है। और अफसोस का मकाम है कि आप मस्जिद को छोड़ने के लिए तैयार हो गए सिगरेट की खातर, सिगरेट को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए मस्जिद की खातर। तो फरमाया रास्ते का दूसरा हक क्या है? कफ़ुल अदा, कि रास्ते में अगर किसी ने पत्थर रखे हैं, कांटे रखे हैं, टायर रखे हैं, आप उनको साइड पे करें, लोगों के लिए आसानी पैदा करें। और तीसरे नंबर पे फरमाया वरद्दुस सलाम, आने वाला सलाम कहे उसके सलाम का जवाब दे। फरमाया वल अमरु बिल मारूफ वल नहयु अनिल मुनकर, रास्ते में बैठ के भी मुआशरे की इस्लाह करनी है। जो रास्ते से गुजर रहे हैं उन्हें नेकी का हुक्म देना है। जो रास्ते में आपके साथ बैठ के मजलिस लगाए हुए हैं उन्हें कहना है कि अब अजान की आवाज आ रही है, अब उठो नमाज के लिए चले। आपके वो दोस्त जो आपके साथ रास्ते में बैठे हुए हैं, गुजरने वालों को तंग कर रहे हैं, उन पे आवाजें कसते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, आपने अपने दोस्तों को रोकना है, टोकना है। अगर आप रास्ते में बैठे हुए हैं, किसी ने शिरकिया गुफ्तगू लगाई हुई है, शिरकिया कवाली लगाई हुई है, आपने उसको भी रोकना है और टोकना है। मेरे भाई, इस्लाहे मुआशरा जब ये जिम्मेदारी आप संभालेंगे तो सबसे ज्यादा आपने तवज्जो उस चीज पे देनी है जिस चीज पे तवज्जो हजरात अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम ने दी थी। ये दुरुस्त नहीं है कि शिर्क के मौजू पे आप गुफ्तगू ना करें और सारी गुफ्तगू आपकी अखलाकियात के ऊपर हो और आप ये कहें कि मैं इख्तिलाफी मसले नहीं बयान करूंगा, मैं लोगों को जोड़ूंगा, मैं लोगों को तोड़ूंगा। नहीं मेरे भाई, ये काम नबियों ने क्यों नहीं किया? नबी अलैहिस्सलाम ने तो मक्का में शिर्क के खिलाफ गुफ्तगू की, तौहीद की दावत दी और आपकी गुफ्तगू के नतीजे में मक्का तकसीम हो गया। बीवी खावंद की दुश्मन बन गई, खावंद बीवी का दुश्मन बन गया, बाप बेटे का दुश्मन बन गया, बेटा बाप का दुश्मन बन गया। बदर की लड़ाई में मक्का के लोग एक दूसरे के सामने खड़े थे, तलवारें लेकर खड़े थे, एक दूसरे को कत्ल कर रहे थे। ओहद की लड़ाई में भी यही मंजर था। ये सूरत हाल क्यों पैदा हुई? क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने इस बात की परवाह नहीं की कि मक्का तकसीम हो रहा है, कुरैशी तकसीम हो रहे हैं, हाशमी तकसीम हो रहे हैं। आपने अल्लाह की तरफ देखा, अल्लाह का पैगाम दिया, अल्लाह की तौहीद बयान की, शिर्क से रोका, सुबह शाम रोका, सरेआम रोका। मक्का तकसीम होता है, हो जाए, मक्का छोड़ना पड़े छोड़ देंगे, लेकिन तौहीद बयान करनी है, शिर्क से मना करना है। लेकिन आज मीठी तबलीग का आगाज हो चुका है। मेरे भाई, शिर्क से रोकते हुए मैं ये नहीं कहता कि आप किसी से बदतमीजी करें। मेरी दावत ये नहीं है कि आप अपने वालिद की तौहीन करें, रिश्तेदारों को गालियां दें। नहीं, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, अखलाक के साथ, नबी अलैहिस्सलाम के अंदाज में अल्लाह का दीन लोगों तक पहुंचाएं। खामोश रहने की इजाजत नहीं है, गूंगा बनने की इजाजत नहीं है। अपना किरदार अदा करना होगा अल्लाह की खातर, अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह को सुनाने के लिए, अल्लाह को गवाह बनाने के लिए और अल्लाह की मखलूक पे अल्लाह की हुज्जत कायम करने के लिए। वही अंदाज जो मेरे और आपके नबी अलैहिस्सलाम का था। आइए जरा एक अंदाज देखिए इस्लाह मुआशरा का। इमाम मुस्लिम रवायत करते हैं
जनाब मुआविया बिन हकम सुलमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कि मैं नबी अलैहिस्सलाम की इमामत में नमाज पढ़ रहा था, किसी ने छींक ली और छींक आए तो मेरे भाइयों क्या कहना चाहिए? बच्चे बताएंगे बेटा क्या कहना चाहिए छींक आए तो? बच्चे बस, बड़ा कोई नहीं बताएगा। जी बेटा छींक आए तो क्या कहना चाहिए बेटा? ऊंची बोले मेरा, शाबाश, ऊंची बोले अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं भी कहता हूं अल्हम्दुलिल्लाह कि आपके बच्चों की तरबियत है, वो जानते हैं छींक आए तो क्या कहना चाहिए। और जब छींक लेने वाला अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो जो सुन रहे हैं वो क्या कहेंगे? जी बेटा आपको और बच्चा बताएगा, बड़े नहीं बताएंगे। जी यरहमुकल्लाह, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। इस बच्चे की तो लगता है तरबियत हुई है। क्या आप लोगों ने भी अपने बच्चों की ये तरबियत की है? और तरबियत इसको नहीं कहते कि एक दिन बेटों को समझा दिया, नहीं नहीं, बच्चों की तरबियत करते हुए एक ही बात रोजाना दोहराना पड़ती है। जब छींक आए तो इंतजार कीजिए मेरा बेटा ऊंची आवाज से अल्हम्दुलिल्लाह कहता है कि नहीं कहता। उसने अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया, बाकी बच्चे यरहमुकल्लाह कहते हैं कि नहीं कहते। ये तरबियत के तौर पे 100 बार आपको करना पड़ेगा, 1000 बार करना पड़ेगा, फिर जाकर बच्चों की तरबियत होती है। तो जनाब मुआविया कहते हैं छींक लेने वाले ने नमाज में छींक ली और मैंने उसे कह दिया यरहमुकल्लाह, कहेंगे नमाज में नहीं कहेंगे। जनाब मुआविया ने कह दिया, नए नए मुसलमान हुए थे, सहाबा किराम इन पे नाराज होने लगे, इनको घूरने लगे। इन्होंने मजीद कह दिया तुम्हें क्या हो गया, मा शानुकुम तंजुरून इलैया, और तुम्हें क्या हुआ है, क्यों मेरी तरफ इस तरह देख रहे हो, क्यों मुझे घूर रहे हो, मैंने क्या गलती की है। इनके नमाज में मजीद गुफ्तगू कर रहे हैं, नमाज में बातें कर रहे हैं। नमाज में गुफ्तगू करना बहुत बड़ी गलती है। अब ये खामोश हो गए, गुस्सा इनको कहते हैं मुझे बड़ा आया कि मेरे साथ क्या कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं मैं सब्र कर गया, गुस्सा पी गया। कहते हैं नमाज के बाद नबी अलैहिस्सलाम ने मुझे बुलाया, मेरे भाई ध्यान से, इस्लाह मुआशरा, शिर्क से आप कैसे रोकेंगे, नमाज की दावत कैसे देंगे, शराब से कैसे मना करेंगे, सूद से आप कैसे मना करेंगे। कहते हैं कि फबी अबी हुआ व उम्मी, मेरे माँ बाप नबी अलैहिस्सलाम पे कुर्बान हो, फवल्लाहि मा कहरनी वला दरबनी वला शतमनी, अल्लाह की कसम आपने मुझे मारा नहीं, मुझे बुरा भला नहीं कहा, मुझे डांटा नहीं, बल्कि मुझसे इतना कहा कि इन्ना हादिहि सलाह ला यस्लुहु फीहा शैउम मिन कलामिन नास, कि मुआविया ये नमाज है, अल्लाह की ऐसी इबादत है जिसमें आपस में गुफ्तगू करने की इजाजत नहीं है। नमाज नाम है, इन्नमा हिय तस्बीहु व तकबीरु व क़िराअतुल कुरान, नमाज नाम है अल्लाह की तस्बीह बयान करने का, नमाज नाम है अल्लाह की हम्दो सना बयान करने का, नमाज नाम है तिलावत कलाम पाक का। इस अंदाज से आपने गुफ्तगू की, आपने ये नहीं कहा और तुम्हें शर्म नहीं आती, तू बूढ़ा हो गया तो इतना नहीं पता, अभी तक तू नमाज का तरीका नहीं सीख सका। नहीं मेरे भाइयों, ये इस्लाह का अंदाज नहीं है। उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसनति वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन। मुआशरे की इस्लाह का किरदार आप कैसे अदा करेंगे? अल्लाह ताला कहते हैं हिकमत के साथ, दनाई के साथ, अखलाक के साथ, प्यार के साथ, अच्छे अंदाज के साथ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी शरीफ की हदीस है, मस्जिद में तशरीफ फरमा है, एक सहाबी आए, उन्होंने मस्जिद के कोने में नमाज पढ़ी, नमाज के बाद आकर आपको सलाम अर्ज किया। आपने कहा मेरे सहाबी वापस जाओ, नमाज दोबारा पढ़ो, तुम्हारी नमाज नहीं हुई। सहाबी फिर गए, फिर नमाज पढ़ी, फिर आकर सलाम कहा, आपने फिर सलाम का जवाब दिया और कहा मेरे सहाबी वापस जाओ, नमाज पढ़ो, तुम्हारी नमाज नहीं हुई। सहाबी वापस गए, फिर आए, फिर सलाम कहा,
आपने कहा मेरे सहाबी वापस जाओ, नमाज पढ़ो, तुम्हारी नमाज नहीं हुई। सहाबी कहते हैं उस जात की कसम जिसने आपको हक देकर भेजा है, मा उहसिनु गैरा हादा फअल्लिमनी, नमाज पढ़ने का तरीका इससे बेहतर मुझे नहीं आता, आप मुझे सिखा दीजिए, मेरी इस्लाह कर दीजिए, मेरी तरबियत कर दीजिए। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उन्हें नमाज का तरीका सिखाया, डांटा नहीं, बुरा भला नहीं कहा, गालियां नहीं दी, मस्जिद से निकाला नहीं। आपने तो उस सहाबी को भी मस्जिद से नहीं निकाला था जिसने मस्जिद में पेशाब कर दिया था। आप तो उस सहाबी पे भी नाराज नहीं हुए थे, आपने उसको भी गालियां नहीं दी थी। तो मेरे भाइयों, हमने गुनाहों से रोकना है, फराइद व वाजिबात की दावत देनी है, लेकिन अखलाक के साथ, प्यार के साथ। और अगर हम दुनिया के सबसे बड़े गुनाह से नहीं रोकेंगे तो कभी भी मुआशरे की इस्लाह नहीं हो सकेगी। जब वो लोग जिनको आप अखलाक सिखा रहे हैं, जिनको आप खाना दे रहे हैं, उन्हें शिर्क से मना नहीं करेंगे, वो जहन्नम की आग का ईंधन बनेंगे। जब आप उनको शिर्क से मना नहीं करेंगे, वो थोड़ा सा माल होने के बावजूद अपना माल दरबारों पे जाया कर देंगे, अपने बच्चे भूखे होंगे, कब्र वालों को, कब्रों पे बैठे हुए मुजावरों को बकरे दे रहे होंगे, चादरें चढ़ा रहे होंगे। ये मेरे भाइयों नुकसान ही नुकसान है। इसलिए मुआशरे को इस नुकसान से महफूज रखने के लिए उन्हें तौहीद की दावत देना होगी, शिर्क से रोकना होगा। अगर आप शिर्क से नहीं रोकेंगे, तौहीद की दावत नहीं देंगे, लोग घर में बैठ के कब्र वाले से डरते रहेंगे, घर में बैठ के कब्र वालों को मुश्किल कुशा, हाजत रवा, गौसे आजम और दाता कहते रहेंगे और अपने नेक अमाल को जाया करते रहेंगे। उनकी नमाजें जाया हो जाएंगी, उनका हज जाया हो जाएगा और ये मुआशरे का बहुत बड़ा नुकसान है। मेरे भाइयों, तौहीद और शिर्क की दावत के बाद सबसे ज्यादा तवज्जो नमाज पे देनी है, क्योंकि नमाज वो अजीम अमल है जिसके बारे में सहाबा इकराम का अकीदा ये था कि जो नमाज को तर्क करे, नमाज ना पढ़े, वो मुसलमान नहीं है बल्कि काफिर है। ये मैं अपना अकीदा नहीं बता रहा, ये नहीं कहना मौलवी साहब बड़े सख्त है। किन का अकीदा बता रहा हूं? सहाबा इकराम का। किन का अकीदा बता रहा हूं? सहाबा इकराम का अकीदा बता रहा हूं। मेरे भाइयों, नमाज ना पढ़ना इतना बड़ा जुर्म कि इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह कहते हैं नमाज ना पढ़ने वाले को कारोबार करने की इजाजत ना दी जाए, सड़कों पे आजाद फिरने की इजाजत ना दी जाए, उसे जेल में बंद कर दिया जाए, हत्ता के तौबा करे, वादा करे कि आइंदा नमाज पढ़ूंगा, और अगर वादा नहीं करता, तौबा नहीं करता, जेल में ही मर जाए। और इमाम मालिक और इमाम शाफी कहते हैं, मेरे भाई तवज्जो से, इमाम मालिक और इमाम शाफी कहते हैं नमाज ना पढ़ने वाले की गर्दन उतार दी जाए, उसे जिंदा रहने का हक हासिल नहीं है। और इमाम अहमद कहते हैं गर्दन उतारी जाएगी, लेकिन इसलिए नहीं कि वो मुसलमान है, बल्कि इसलिए कि वो काफिर हो चुका है। इसलिए उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन नहीं किया जाएगा, उसकी नमाज जनाजा अदा नहीं की जाएगी, उसे मुसलमानों के अंदाज में गुस्ल नहीं दिया जाएगा। तो मेरे भाई, नमाज के ऊपर तवज्जो देनी है, अपने अपने रिश्तेदारों की इस्लाह करनी है। और उसके बाद मेरे भाई फिर दीगर मसाइल हैं। घरों में हमारे जो फसाद है, घरों में हमारे जो मसाइल हैं, वो भी इसीलिए हैं कि हम शरीयत की खिलाफ वर्जी करते हैं। मिसाल के तौर पे अल्लाह ताला कहते हैं ला तदखुलू बुयूतन गैर बुयूतिकुम हत्ता तस्तअनिसू व तुसल्लिमू अला अहलिहा, कि जब आप अपने भाई के घर में जाएं, चचा के घर में जाएं, मामू के घर में जाएं, ताया के घर में जाएं, खाला के घर में जाएं, फूफो के घर में जाएं, इजाजत लिए बगैर उनके घर में दाखिल होने की इजाजत नहीं है, सलाम किए बगैर अंदर जाने की इजाजत नहीं है। और तकरीबन 90% मुसलमान अल्लाह के इस हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हैं। जी ये तो मेरे चचा जी हैं, ये मेरी फूफो है, ये मेरी खाला है, और अल्लाह का आर्डर सबके लिए है। अल्लाह ताला ने हमारे घरों को
फितना और फसाद से महफूज रखने के लिए हुक्म दिया कि कोई भी मर्द किसी भी औरत के साथ तन्हाई में ना बैठे, खलवत में ना बैठे। जी हाँ, देवर को भाभी के साथ तन्हाई में बैठने की इजाजत नहीं है, जेठ को भाभी के साथ तन्हाई में बैठने की इजाजत नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारी औरतों को फितना और फसाद से महफूज रखने के लिए हुक्म दिया। अल्लाह के नबी ने बयान किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी औरत को महरम के बगैर सफर करने की इजाजत नहीं है। कोटली से पिंडी आपकी बेगम जाए, आपकी जवान बेटी जाए, आपकी जवान बहन जाए और महरम के बगैर जाए, इसकी इजाजत नहीं है। आपकी बेटी स्कूल की बच्चियों के साथ मिलकर मरी की सैर के लिए जाए, आपकी बेटी तालीम के नाम पे कराची पहुंच जाए, महरम के बगैर जाए, चाहे सारी दुनिया की औरतें साथ हो, महरम साथ नहीं है, ये नाजायज है, हराम है। फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिस औरत का अल्लाह पे ईमान है, आखिरत पे ईमान है, वो कभी भी महरम के बगैर सफर ना करे। एक सहाबी खड़े हो गए, कहने लगे अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं जिहाद के लिए जा रहा हूँ, जिहाद में मुजाहिदीन की जरूरत है, मेरी बेगम हज के लिए जा रही है, मेरे लिए क्या हुक्म है? फरमाया मेरे सहाबी, जिहाद रहने दो, महरम की इतनी अहमियत है कि तुम अपनी बेगम को खुद हज कराओ, किसी और के साथ ना भेजो। और मेरे भाई, आपने उसके लिए रास्ता नहीं निकाला, आपने ये नहीं कहा कि कोई मसला नहीं है, तुम्हारी बेगम ने जिन सहाबा के नाम के साथ जाना है वो अल्लाह के वली हैं, पूरा ग्रुप मौजूद है, कोई खतरा ही नहीं है। आपने ये नहीं कहा कि दीगर औरतें भी साथ होंगी, कोई मसला नहीं है। नहीं मेरे भाई, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस को इन तावीलों के जरिए मुअत्तल ना करें, बेकार ना करें, बल्कि आपके फरामीन को सीने से लगाएं और इन पे अमल पैरा होने की कोशिश करें। मेरे और आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान हकीम में कि अगर आप किसी के घर जाएं, इजाजत लें, वो इजाजत ना दे, कहे इरजिऊ फरजिऊ, तो आप खुले दिल से वापस आ जाएं, नाराज नहीं होना उनसे, आपका मुंह नहीं सूझना चाहिए, आपको टेंशन नहीं लेनी चाहिए। घर वाले नहीं चाहते इस वक्त कि उनके घर में कोई आए, वो कहते हैं बाद में आए, तो आप चले जाएं। एक अजीम ताबी कहते हैं, मेरे भाई ध्यान से, एक अजीम ताबी कहते हैं कि मैं हर हुक्म पे अमल करने की कोशिश करता हूं, हर आयत पे अमल करने की कोशिश करता हूं, हर हदीस पे अमल करने की कोशिश करता हूं, और मेरी आरजू है कि मैं इस आयत पे भी अमल करूं। मेरा दिल चाहता है किसी घर जाऊं, इजाजत लूं, वो कहें वापस चले जाओ और मैं वापस चला जाऊं, मेरा दिल चाहता है कि मैं इस आयत पे भी अमल करूं। लेकिन अगर मुझे और आपको कह दिया जाए वापस चले जाएं, अल्लाह अकबर, तो हम कहेंगे जनाब हमारी तौहीन हो गई है, गुस्ताखी हो गई है, बदतमीजी हुई है, बदअखलाकी का मुजाहरा किया है। नहीं मेरे भाई, इस्लाम के आदाब को अपनाइए और खुले दिल से अपनाइए। जज्बा होना चाहिए सही मानों में कुरान और हदीस पे अमल करने का। मेरे भाई, इस्लाह मुआशरा का किरदार अदा करते हुए इल्म भी लेना होगा, ये सीखना होगा कि नेकी कौन सी है, बुराई क्या है। कहीं ऐसा ना हो कि आप नेकी के नाम पे बुराई फैला रहे हो, बिदआत आम कर रहे हो। बिदआत का इर्तिकाब करने वाले ये समझते हैं कि हम नेकी का काम कर रहे हैं, जबकि हकीकत में वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन का बेड़ा गर्क कर रहे होते हैं, आपके दीन को तब्दील कर रहे होते हैं, आपके दीन में इजाफे कर रहे होते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, नेकी करने से पहले यकीन कर लें कि क्या ये वाकई नेकी है, वरना आप सब जानते हैं, माजरत के साथ नाराज नहीं होना मेरे किसी भाई ने, ये तीजा, ये सातवां, ये 40वां, ये बरसी, ये उर्स, ये सारी वो चीजें हैं जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, हजराते सहाबा किराम से साबित नहीं है। ये बहुत बाद में दीन में दाखिल की गई हैं, और दीन वही है जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में मुकम्मल हुआ। बाद वाले ये उमूर दीन का हिस्सा नहीं बन सकते। मेरे भाई, इस्लाह मुआशरा का काम करना ये खुशनसीबी है, क्योंकि जो इस्लाह मुआशरा का काम करता है वो हजरात अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के मिशन की तकमील करता है।
मेरे भाई, जब आप ये काम छोड़ देंगे तो फिर क्या होगा। एक आखिरी हदीस आपके सामने रखूंगा। मेरा कितना टाइम बाकी है जी? 5 मिनट है। चले अल्हम्दुलिल्लाह। चले जी, आखिरी हदीस। जब हम इस्लाह मुआशरा में अपना किरदार अदा ना करें तो फिर क्या होता है। इमाम इब्न माजा रहमहुल्लाह रवायत करते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, खमसुन इज़ब्तुलीतुम बिहिन्ना व अऊज़ु बिल्लाहि अन तुदरिकूहुन्ना, कि 5 गुनाह हैं, 5 जराइम हैं, जब तुम उनका इर्तिकाब करोगे तो फिर खैर नहीं होगी, फिर अल्लाह का अज़ाब आएगा। और मेरी दुआ यह है कि अल्लाह ताला तुम्हें उन जराइम से महफूज रखे। ये कौन कह रहे हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन कह रहे हैं? मुझे लगता है मैं अकेला ही गुफ्तगू कर रहा हूं, आप तो मेरे साथ नहीं है। कहीं भूख तो नहीं लग गई या नींद तो नहीं आ रही? तो फिर हदीस क्यों नहीं सुन रहे ध्यान से? तो नबी अलैहि सल्लम फरमा रहे हैं कि 5 जराइम जब उनका इर्तिकाब होने लगेगा तो फिर खैर नहीं होगी, फिर अल्लाह का अज़ाब आएगा। और मेरी दुआ यह है कि अल्लाह तुम्हें इन जराइम से महफूज रखे। फरमाया पहले नंबर पे ये कि जब मुआशरे में बेहयाई आम हो जाए, बदकारी आम हो जाए, तो फिर मुआशरे में ताउन की बीमारी आएगी और ऐसे ऐसे अमराज, ऐसी ऐसी वबाएं आएंगी जो तुम्हारे पहले आबाओ अजदाद ने सुनी भी नहीं होंगी। हाँ जी, कोरोना के बारे में हमारे दादाजी ने सुना हुआ था। तो देख लें, आज अगर हम लोगों को बुराई से बचाना चाहते हैं, बदकारी से बचाना चाहते हैं, लोग नाराज हो जाते हैं, कहते हैं मौलवी बड़े शक्की होते हैं। हम तो बहन भाई हैं। मेरे भाई, आप कहते हैं बहन भाई हैं, अल्लाह ताला कहते हैं वला तक़रबुज़ ज़िना, ना जिना करना है ना जिना के करीब जाना है। वो सारे दरवाजे बंद कर दिए गए, वो सारे रास्ते बंद कर दिए गए जो कल बदकारी का सबब बन सकते हैं। तो इसलिए मेरे भाइयों, बेहयाई जब आम हो जाएगी तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने खबरदार किया, फिर वबाएं आएंगी, आफतें आएंगी, मुसीबतें आएंगी, बीमारियां आएंगी, ऐसी ऐसी बीमारियां जो तुम्हारे आबाओ अजदाद ने सुनी भी नहीं होंगी। तो इसलिए मुआशरे की इस्लाह में किरदार अदा कीजिए। अपनी बच्ची को तालीम के लिए वहां भेजिए जहां उसकी इज्जत को खतरा ना हो, जहां ये खतरा ना हो कि लड़कों के साथ दोस्तियां कायम होंगी। अपनी बच्ची को तालीम के लिए उस इदारे में भेजिए जहां लड़कियां अलग बैठती हों, जहां उन्हें पर्दा करने की सहूलत मिल जाए। जिस इदारे में, जिस यूनिवर्सिटी में बेहयाई ना हो, जहां इल्हाद ना हो, जहां लादीनियत ना हो, वहां पे अपनी बच्ची को और बच्चे को तालीम के लिए भेजिए। और शादी के मौका पे अपनी बेगम के मेकअप का, पर्दे का खास तौर पे ख्याल रखिए। मुझे कुरान करीम में कोई ऐसी आयत नहीं मिली, कोई ऐसी हदीस नहीं मिली जिसमें आता हो कि शादी के दिन पर्दा मुआफ है। कोई ऐसी आयत हदीस नहीं मिली जिसमें आता हो कि शादी के दिन नमाजें मुआफ हैं। कोई ऐसी आयत और हदीस नहीं मिली जिसमें आता हो कि शादी के दिन आप मर्द हजरात अपनी शलवारें टखनों से नीचे लटकाकर इस कबीरा गुनाह का इर्तिकाब कर सकते हैं। मुझे वो आयत और हदीस नहीं मिली जिसमें ये इजाजत दी गई हो कि शादी के दिन आपको दाढ़ी मूंडने की इजाजत है। फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दूसरे नंबर पे, जब लोग माप तोल में कमी करेंगे, हाँ जी पेट्रोल पूरा मिलता है गाड़ी में, जितना बताया जा रहा होता है उतना ही डाला जाता है, नहीं फ्रॉड है। दूध बेचने वाला पूरा दूध देने के लिए तैयार नहीं, और हाजी नमाजी मैं और आप भी नहीं है। जहां मेरा दाव लगता है मैं लगाता हूं, जहां आपका दाव लगता है आप लगाते हैं। किसी जमाने में एक सियासतदान को बदनाम किया गया, अल्लाह जानता है वो हकीकत में मुजरम था या नहीं था, उसका मामला अल्लाह के सुपुर्द, लेकिन लोग कहते थे मिस्टर 10%। लेकिन मेरी गुजारिश ये थी कि हर आदमी अपनी जगह पे मिस्टर 10% है।
अगर मेरी बात पे यकीन नहीं आता, आप किसी गरीब आदमी को देख लें। गरीब क्या कहते हैं? अमीर खा गए, लूट गए, ये कर गए, वो कर गए। तू क्या करता है? तू फल बेचता है, आम बेचता है, केले बेचता है। तेरी कोशिश होती है कि गंदा माल उसके पास चला जाए और अच्छा माल मेरी रेडी पे महफूज रहे। दाव लगाता है, गरीब होकर दाव लगाता है। दूध बेचने वाला दाव लगाता है। और स्कूल टीचर, तू क्लास में क्या करता है? तेरी ड्यूटी है 8 घंटे पढ़ाने की, 2 घंटे तू मोबाइल देखता है। तू क्या कर रहा है? सरकारी टीचर बहुत कम हैं जो अपना हक अदा करते हैं। और किसी की दुकान पे काम करने वाले, किसी की फैक्ट्री में काम करने वाले, तू भी अपनी फैक्ट्री के मालिक का मुखलिस नहीं है, तू भी अमानतदार नहीं है, दौड़ लगाता है। ड्यूटी तेरी 8 घंटे की है, पूरी तरह अदा नहीं करता। कस्टमर आए तो उसके साथ डीलिंग ऐसे नहीं करता कि जैसे अपना काम हो। तो हर आदमी अपनी जगह पे दौड़ लगा रहा है। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब लोग माप तोल में कमी करेंगे, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या करेगा? उखिदू बिस्सिनीन व शिद्दतिल मऊना व जौरिस सुल्तानी अलैहिम। तब अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें कहत साली में मुब्तला करेगा। गंदम उतनी पैदा नहीं होगी जो उनके लिए पूरी हो जाए। तब अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें शदीद मुशक्कत में वक्त आएगा कि लोग ज़कात अदा नहीं करेंगे तो मुनिउल क़त्रा मिनस समा, आसमान से बारिश नाज़िल होना बंद हो जाएगी। और जो थोड़ी बहुत नाज़िल होगी वो लोगों की वजह से नहीं होगी, वो जानवरों की वजह से होगी। वलौलल बहाइमु लम युमतरू। आज ज़कात लेने के लिए हर कोई तैयार है, देने के लिए बहुत कम लोग तैयार हैं। हर आदमी समझता है कि मैं ज़कात लेने का हकदार हूं। हालांकि हकीकत यह है कि अक्सर लोग वो होते हैं जिन पे ज़कात वाजिब होती है और वो ध्यान ही नहीं देते। ज़कात कितने पैसों पे वाजिब हो रही है जी इस साल? तकरीबन 1,20,000 रुपए पे। बता, तेरे घर में 1,20,000 रुपया नहीं है? किसके घर में नहीं है? 1,20,000 रुपया तेरे घर में पड़ा हुआ है, जमा है, बैंक में है। चाहे तुमने रखा है हज के लिए, चाहे उम्रा करने के लिए, चाहे मकान बनाने के लिए, चाहे बेटी की शादी करने के लिए, पैसे तेरे घर में है, ज़कात वाजिब हो रही है। जमीन की पैदावार, ज़कात वाजिब हो रही है। कारोबार आप करते हैं, ज़कात वाजिब हो रही है। लेकिन ज़कात देने के लिए लोग तैयार नहीं है। नहीं जी, मैं बस अल्लाह की राह में खर्च करता रहता हूं। तू जो अल्लाह की राह में खर्च करता रहता है वो तेरी मेहरबानी। ज़कात नहीं देगा तो वैसे अल्लाह की राह में खर्च करने का कोई फायदा नहीं। फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और जब लोगों के हुक्मरान अल्लाह की किताब के मुताबिक, कुरान के मुताबिक हुकूमत नहीं करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपस में इख्तिलाफात डाल देगा, लड़ाइयां डाल देगा। और जब आखिरी बात, जब लोग अल्लाह के अहद को तोड़ेंगे, अल्लाह के अहद को, अल्लाह के रसूल के अहद को पूरा नहीं करेंगे, अल्लाह उन पे दुश्मन को मुसल्लत कर देगा और वो दुश्मन उनके माल को लूट कर ले जाएगा। तो मेरे भाइयों, जब आप मुआशरे की इस्लाह नहीं करेंगे, जो ज़कात नहीं देता आप उससे बात नहीं करेंगे, जो बेहयाई का इर्तिकाब करता है, बेहयाई को फैला रहा है, आप उसको रोकेंगे नहीं, टोकेंगे नहीं, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से ये तरह तरह के अजाब आएंगे। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत हमसे रूठ जाएगी, फिर अल्लाह हम पे नाराज हो जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, हर आदमी अपनी इस्लाह करे, मैं भी करूं, आप भी करें। अपनी बेगम की इस्लाह करें, अपने बच्चों की इस्लाह करें, रिश्तेदारों की इस्लाह करें, महल्लादारों की इस्लाह करें, पूरे गांव की इस्लाह करें, पूरे शहर की इस्लाह करें। फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम के उसूल के मुताबिक, अपनी ताकत के मुताबिक अपना जोर लगाते रहें, लेकिन हमेशा अखलाक के साथ, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ। लेकिन इस्लाह का काम रुकने ना पाए, मायूस नहीं होना, पीछे नहीं हटना। जब गुनाह करने वाले
गुनाह करने से बाज नहीं आते तो गुनाह से रोकने वाले गुनाह से रोकने से क्यों बाज आए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको जज़ाए खैर दे कि आप लोगों ने वक्त निकाला, टाइम दिया। अल्लाह ताला इस टाइम को, इस वक्त देने को, इस मस्जिद में आने को आपके जन्नत में जाने का सबब और जरिया बना दे। अल्लाह मेरी और आपकी, हम सब की मुश्किलात को दूर फरमाए। अल्लाह हम पे अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाए। अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए, दीन के लिहाज से भी, दुनिया के लिहाज से भी। अल्लाह ताला हमें जब मौत दे ईमान, इस्लाम और तौहीद के ऊपर दे। अल्लाह हमारे बच्चों के दीन और ईमान की हिफाजत फरमाए। जिन्होंने ये मस्जिद कायम की, मास्टर अब्दुर्रहमान साहिब, अल्लाह ताला उनकी कब्र को मुनव्वर फरमाए, अल्लाह उनकी कब्र को कुशादा फरमाए। अब्दुर्रहमान साहिब और जिन लोगों ने उनका साथ दिया और आज तक जो लोग इस मस्जिद का इंतजाम चला रहे हैं, इस मस्जिद की खिदमत कर रहे हैं, यहाँ खुतबा देते हैं हाफिज यासर साहब और दीगर अहबाब जो यहाँ पे इमामत के फराइज़ अंजाम देते हैं, इस मस्जिद की टेंशन लेते हैं, इस मस्जिद पे खर्च करते हैं, इस मस्जिद के लिए मशवरे देते हैं, इस मस्जिद की सफाइयाँ करते हैं। या अल्लाह इन तमाम अहबाब की ये मेहनतें कबूल फरमा। या अल्लाह इनकी जिंदगियों में बरकतें डाल दे, इनके उमूर आसान फरमा दे, इनकी दुनिया और आखिर बेहतर बना दे। या अल्लाह हमें भी किसी ना किसी मस्जिद का खादम बना दे, कुरान का खादम बना दे, दीन का खादम बना दे। और हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम जो दूर दूर से तशरीफ़ लाए, खुसूसन सैयद अतीकुर रहमान शाह साहिब, जो मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मैं और शाह साहब एक ही इदारे में जामिया सलफिया इस्लामाबाद में पढ़ते रहे और मुझे फ़ख्र है कि इतने अजीम लोगों का मैं साथी रहा हूँ, उनके साथ तालीम लेता रहा हूँ। तनवीरुल इस्लाम साहिब, ये और मैं भी एक ज़माने में एक इदारे में जामिया सलफिया में पढ़ते रहे हैं। सैयद रियासत शाह साहब इनके साथ मदीना यूनिवर्सिटी में भी पढ़ते रहे हैं, जामिया सलफिया में भी इनके साथी हैं और दीगर किबार उलमाए किराम और अहले इल्म भी मौजूद हैं। अल्लाह ताला इन तमाम अहबाब की मेहनतें और काविशें कबूल फरमाए। शेख दाऊद राज साहब, इनके साथ भी मदीना में जिंदगी गुजरी है। ये सारे अहले इल्म हैं, किसी का नाम हो सकता है मैं भूल जाऊं, लेकिन मेरा रब सबके नामों को जानता है, सबकी मोहब्बतों और मेहनतों को जानता है। अल्लाह इन तमाम उलमा की ये मेहनतें और काविशें कबूल फरमाए। अल्लाह इनकी जिंदगियों में बरकतें डाले। अल्लाह इनसे और इनकी औलाद से दीन हनीफ का काम ले। और जो दोस्त अहबाब मेरे साथ पिंडी इस्लामाबाद से तशरीफ़ लाए, शफकत साहब और दीगर आतफ साहब, दीगर इब्राहिम भाई, दीगर अहबाब, अल्लाह ताला इन सब की ज़िंदगियों में बरकतें डाले और अल्लाह ताला हम सबको दीन और तौहीद पे एक रखे। ये मोहब्बतें ऐसे ही क़ायम व दायम रहें। अल्लाह ताला हम सबको रोज़े क़यामत अपने अर्श के साए में जगह इनायत फरमाए। जिन्होंने आज के प्रोग्राम का इनेकाद किया, इसके लिए मेहनतें की, इस पे खर्च किया, इसके लिए लोगों को दावतें दी, या अल्लाह इन तमाम अहबाब की ये मेहनतें और काविशें कबूल फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन।